अ, तो आप सभी कस्टमर का ना एक क्वेश्चन रहता होगा कि सर हमारी सैलरी 50,000 है या 40,000 है, तो हमको इतनी सैलरी में कितना लोन मिलेगा। एग्जाम्पल मान के चलो, अगर आपकी सैलरी 50,000 है, ठीक है, कंपनी जो है आपकी वो भी लिस्टेड है, ठीक है, तो 50 की जो आपकी सैलरी है उसका हम फॉयर निकालते हैं, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो, यानी कि 60% तक हम उसका फॉयर लेंगे। तो 50,000 जो आपकी सैलरी है उसका 30,000 EMI आप पे कर सको, उतना आपको लोन दे दिया जाएगा, ठीक है, जितना आप 30,000 मंथली की EMI आप दे सको, ठीक है। और फिर उसमें आपकी ऑब्लिगेशन भी माइनस कर दी जाती है, जो भी आपके लोन चल रहे हैं रनिंग में उसकी EMI कह के जा रही है, 30,000 में से वो भी माइनस कर दिया जाएगा। फिर जो आपका फॉयर जो रेशियो जो बचेगा उस EMI का आपको लोन दिया जाएगा। जैसे 30,000 का EMI आप दे सकते हो 50,000 की सैलरी में, और 10,000 की EMI आप ऑलरेडी पे कर रहे हो, तो आप 20,000 तक का लोन के लिए एलिजिबल हो, इतनी EMI दे सको। और दूसरे तरीके से भी केस बनता है, जैसे मल्टीप्लायर पे भी केस बनता है, मतलब सैलरी के गुना में। जैसे 50,000 आपकी सैलरी है तो उसका 20 का मल्टीप्लाई लेंगे, यानी कि 50,000 की जो सैलरी है उसका इंटू 20, यानी कि लगभग आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। तो ऐसे केस बनाया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली मेरा जो समझाने का मतलब था कि सैलरी का फॉयर निकालते हैं कि मोटा मोटा आपको 30,000 तक आप EMI पे कर सको, इतना हम आपको लोन दे सकते हैं, मल्टीप्लायर में 10 लाख तक, और कोई भी ऑब्लिगेशन है तो उसको माइनस कर देते हैं, ये रहता है।